हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर लाइन और एंगल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, इसको पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। हमको गिवन है, सबसे पहले क्या हेडिंग मान लेंगे, इसको करते जाते हैं। सबसे पहला हेडिंग में गिवन, गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री, इसको लिख लेते हैं। इसका बोला कि एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, मैंने बनाया है, ये एक्स वाई था, इसको क्या आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, पी तक, पी तक मैंने बढ़ाया। उसके बाद बोला है ड्रॉ ए फिगर, फिगर बना, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया। कह रहे कि फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से हमने ये इस लाइन को बढ़ाया एक्स वाई से पी तक। कह रहा कि इफ़ रे वाई क्यू, ये हमारा y है, यहाँ से एक रे खींचा मैंने, q तक ले गया, बोला कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो y से ये क्या करेंगे, z खींचेंगे रे, तो जेड वाई पी, इसको वाई पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला भी होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, दो बराबर भागों में। तो इसको हम एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, x होगा। बोला फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, इसको लिख लेते हैं टू फाइंड, हेडिंग बना के क्या क्या हमको फाइंड करना है। कह रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और बोला है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये हमारा क्यू वाई पी है अंदर वाला, लेकिन रिफ्लेक्स लिखा है, इसका मतलब जो इसके बाहर जितना है पूरा उसका बात कर रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये भी पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। बोला है क्वेश्चन क्या, बोला कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाने पर, तो मैंने इसको वाई को क्या किया, पी तक बढ़ा दिया। उसके बाद बोला है कि वाई क्यू एक रे है, वाई क्यू क्या है, एक रे है, वो क्या करता है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में। उसके बाद हमसे पूछा है कि एंगल एक्स वाई क्यू बताइए, कहाँ गया हमारा ये एक्स वाई क्यू, ये पूरा पूछा हमसे क्या पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा। हमको इतना पता 64 डिग्री 64 डिग्री है, ऊपर का एक्स नहीं पता, एक्स पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे लाइन वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है 180, तो इधर भी कितना होगा 180। तो ये एक्स, ये वाला भी एक्स और ये 64 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सबका सम 180 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, सबको ऐड करने पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड का कितना पता है 64, ये हो गया 64। जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों क्या है, एक्स एक्स है, हमको मालूम नहीं, हमने मान लिया है, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, इक्वल 180। तो 64 को ट्रांसपोज करते हैं, एक्स एक्स कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और ये 180 माइनस 64 अभी सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 चला गया तो 6 हो गया हमारा, इस 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, 1 पहले ही से है। अभी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 116/2। अब इसको कट करेंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 58। मतलब कि ये वाला भी कितना है 58 डिग्री, तो नीचे वाला भी कितना होगा 58 डिग्री। दोनों हमको पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो यहाँ से हम एंगल एक्स वाई क्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, इसके प्लस इसके। देखो एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, इसमें एक्स वाई जेड भी आ जाएगा और जेड वाई क्यू भी आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 64 डिग्री, इसमें किसको ऐड करेंगे, ये 58 को, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 हो गया हमारा, और 6 + 5 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 122 डिग्री 122, ये हमारा पहला आंसर हो गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया।
हमको पता चल गया। अगला पूछा क्या है, रिफ्लेक्स पूछा है, बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना होगा। तो हमको ये पता है कि क्यू वाई पी कितना है, 58 डिग्री है। हमको ये पीछे का पूरा पूछा है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पीछे का यहाँ तक, इसको छोड़ के। तो इसका निकालने का एक तरीका और है, हम क्या करेंगे, 360 में से अगर हम 58 को माइनस कर दें, ये जो स्मॉल वाला एंगल है, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो वो भी सिंपल है, करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या पूछा है, क्यू वाई पी इक्वल क्या हो जाएगा, 360 माइनस, इसके अंदर क्या है, क्यू वाई पी 58 है, 58 को माइनस करेंगे और आंसर कितना हो जाएगा, ये भी कैरी लेगा। 10 में से 8 गया तो 2 आएगा हमारा, ये 5 हो गया, 5 में से 5 0 और 3 को ऐसे उतार देंगे तो 302 डिग्री। सेकेंड आंसर हो गया हमारा, ठीक है, 302। तो ये सिंपल है, ये इसका आंसर है। पहला पूछा था जो हमसे एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी उसका 302 डिग्री।